सिद्धं जिनेन्द्रममला प्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा वुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत काफी दिनों का गैप अपना हो गया है, तो थोड़ा पद्यानुवाद का पाठ कर लें तो थोड़ी विषय वस्तु वापस से उपयोग में आ जाए सबके। पद्यानुवाद का पाठ कर लेते हैं। संस्कृत श्लोक का ही कर लेते हैं ना। संस्कृत श्लोक का ही, संस्कृत के श्लोक का ही कर लें। चलिए ठीक है, फिर आप लोग पढ़ेंगे श्लोक। चलिए पढ़िए। मैं बोलना शुरू करूं? हाँ बोलिए। येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ती यस्य वदतोऽपि भारती विभूतये तीर्थकृतोऽपि अनिहितो शिवाय दात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। मनोहर आंटी बोलेंगे आप? श्रुतेन लिंगेन यथात्मशक्ति समाहितान्तकरणेन सम्यक् समीक्षे कैवल्य सुख स्पृहाणां विविक्तमात्मान्मथादितस्य। अपने 15वें श्लोक की 16वें श्लोक की चर्चा चल रही थी। 15 श्लोक हो गए थे और इसमें यहाँ पहले मंगलाचरण किया, पंचपरमेष्ठियों को नमस्कार किया, जिनवाणी को नमस्कार किया। उसके बाद में प्रत्येक आत्मा में, प्रत्येक जीव में 3 अवस्थाएं या 3 आत्माएं पाई जाती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और
परमात्मा दशा, ये प्रत्येक जीव में पाई जाती है, ये यहाँ बताया। और फिर सामान्य रूप से अंतरात्मा और परमात्मा का स्वरूप बताने के बाद में बहिरात्मा की क्या क्या मान्यताएं होती हैं, बहिरात्मा पने का कारण क्या है, और वो संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहा है, वो सारी चर्चाएं यहाँ पर अनेक श्लोकों के माध्यम से की है। और फिर 15वें श्लोक में ये कहा कि संसार का मूल कारण क्या है, शरीर में अपनापन। ये जो बहिरात्मपना है यानी शरीर में अपनापन, बहिरात्मा क्या मानता है कि शरीर और आत्मा को एक मानता है, तो ये जो शरीर में अपनापन है ये ही संसार का मूल कारण है। और इसी के कारण वो अन्य के जो अपने स्त्री पुत्र आदि हैं उनके शरीर को भी आत्मा मानता है, तो उनको शरीर को ही आत्मा मानकर उनके भी शरीर का ही सारा सामान ख्याल रखना, वो शरीर का ही मतलब जो भी सारा उपयोग है वो अपना शरीर पे ही लगाता है, खुद के शरीर पर अथवा स्त्री पुत्र आदि के शरीर पर। ये उसकी बेसिक फूल वही है और इसी के कारण वो संसार में दुखी रहता है। फिर यहाँ 16वें श्लोक का पद्यानुवाद का पाठ कर लेते हैं अपन, और उसका भावार्थ ही रह गया था शायद। देखिए श्लोक नंबर 16 है, 16 ही चल रहा था ना। पेज नंबर 40 है। मत्तश्चत्वेन्द्रियद्वारैः पतितो विषयेष्वहम् तान् प्रपद्याहमिति माम् पुरा वेद न तत्त्वतः। इंद्रिय विषय विमुग्ध हो उनको हित कर जान, मैं आत्मा हूँ नहीं लखा भूल गया निज भान। एक तो शरीर में मुग्ध था, शरीर को अपना मान रहा था, अब ये क्या कर रहा है कि इंद्रिय विषयों में मुग्ध हो रहा है। देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं। मैं अनादिकाल से आत्म स्वरूप से च्युत होकर इंद्रियों द्वारा विषयों में पतित हुआ, इससे उन विषयों को प्राप्त करके वास्तव में मुझे स्वयं को मैं वही हूँ यानी आत्मा हूँ ऐसा मैंने पहचाना ही नहीं। एक तो शरीर को आत्मा मानता रहा, और फिर शरीर को वो इंद्रियों के विषय, वो शरीर को सुख कर लगते हैं, शरीर को पोषण देते हैं, तो उन इंद्रिय विषयों में मुग्ध हो गया, उनमें पतित हुआ। ऐसा शब्द भी ऐसा है, पतित हुआ मतलब उसी में पड़ गया, गिर गया, उन्हीं में डूबा रहा। तो उसके कारण से मैं स्वयं आत्मा हूँ ये मुझे भान ही नहीं रहा, ख्याल ही नहीं रहा, पहचाना ही नहीं। टीका की चर्चा अपनी हो गई थी, भावार्थ पढ़ के अपन आगे 17वें श्लोक पर बढ़ेंगे। देखिए भावार्थ है आगे। अंतरात्मा विचार करता है कि मैं अनादिकाल से आत्म स्वरूप को चूक कर इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहा। इसमें अपन ने चर्चा की थी, अंतरात्मा विचार कर रहा है, तो अंतरात्मा होने के बाद में भी ये विचार होता है, और अंतरात्मा जो बनने की तरफ अग्रसर है भी, जिसे हम सम्यक तो सन्मुख कह सकते हैं, अंतरात्मा सन्मुख कह सकते हैं, उसके भी यही विचार होते हैं कि मैं अनादिकाल से आत्म स्वरूप को चूक कर इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहा, उनमें आत्मबुद्धि करके मैंने निजात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना। जब तक जीव को अपने वास्तविक चैतन्य स्वरूप का परिज्ञान नहीं होता, तब तक वह अपने स्वरूप से च्युत होकर बाह्य इंद्रियों के विषयों को अपने को सुखदायक उपकारक समझकर उनमें अति आसक्त रहता है, उनमें आत्मबुद्धि करता है। किंतु जब उसे चैतन्य और पर जड़ पदार्थों का, इंद्रियों के विषयों का भेद विज्ञान होता है और अपने में निराकुल चिदानंद सुधारस का स्वाद आता है, तब उसको बाह्य इंद्रियों के विषयों आदि पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं लगते, वे उसे मात्र गेय रूप भासित होते हैं। यानी जब तक अपने चैतन्य स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक इंद्रिय विषयों को सुखदायक समझता है, यानी विषयों में सुख बुद्धि। एक किसी के बोल आते हैं, ममता अभी आपको ध्यान हो शायद, कि देह में आत्म बुद्धि
और विषयों में सुख बुद्धि, वो संसार परिभ्रमण। एक और है, 3 है ऐसे बुद्धि बुद्धि वाले। तो उसमें वो विषयों में सुख बुद्धि, शुभ भावों में धर्म बुद्धि, शुभ भावों में शुभ धर्म भाव, बुद्धि। हाँ, शुभ भाव में धर्म बुद्धि, देह में आत्म बुद्धि, विषयों में सुख बुद्धि और शुभ भाव में धर्म शुभ बुद्धि। भाव में धर्म बुद्धि। ये यही समझ लो मिथ्यात्व है, संसार परिभ्रमण का कारण है, वैराग्यपना है, यही है। ये शुभ भाव में धर्म बुद्धि मतलब वो आश्रव तत्व संबंधी भूल है। और देह में आत्म बुद्धि, ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। और विषयों में सुख बुद्धि, ये भी आश्रव तत्व संबंधी भूल, ये विषयों में सुख बुद्धि। और शुभ भाव में धर्म बुद्धि, इसको संवर्ण निशा तत्व संबंधी भूल भी कह सकते हैं। तो 7 तत्व संबंधी भूल ये होती है। तो विषयों को में देखो, विषयों में सुख बुद्धि, क्योंकि शरीर को मैं माना है, इस पीछे दिए हैं सारे कारण अपन पढ़ के आए हैं। शरीर को मैं माना है, तो वो विषय शरीर को सुख कर लगते हैं, शरीर को कुछ आराम प्रदान करते हैं, इसलिए वो विषय भी सुखदायक लगते हैं और वो विषय की तरफ आकर्षित होता है। और जो विषय शरीर को आरामदायक नहीं लगते हैं, उनको दूर करना चाहता है, इसीलिए वो राग द्वेष होते हैं शरीर के कारण ही। यानी आप देखेंगे ना, हम तो जो भी आगे संतति परंपरा फैल रही है, उसकी जड़ ये शरीर में अपनापन, ये शरीर को अपना मानना, मैं मानना, ये है। मोक्षा प्रकाशक में एक हेडिंग दिया है, राग द्वेष का विधान और विस्तार। वो कैसे बढ़ता है राग द्वेष, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, इसके कारण ये, इसके कारण ये, वो ऐसे राग द्वेष बढ़ते जाते हैं। तो ये अपने वास्तविक स्वरूप से इस कारण से च्युत होकर और विषयों को सुखदायक उपकारक समझकर उनमें आत्मबुद्धि करता है। लेकिन जब भेद ज्ञान होता है, अपनी आत्मा के आनंद का स्वाद आता है, और ये विचार करें ना, तो समझ में आए कि ये कितनी देर का रहता है। विषयों में जो सुख लग रहा है, वास्तव में वो सुख है कहाँ, वो सुख है क्या? बिल्कुल बिल्कुल क्षणिक है, बिल्कुल क्षणिक। क्षणिक भी क्या कहें, क्षण भर भी टिकता ही नहीं है। पर क्या कि हम विचार नहीं करते, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है वास्तव में, कि हम विचार ही नहीं करते। जरा सा विचार करें तो इस संसार से 1 मिनट में विरक्ति हो, विषयों से विरक्ति हो। लेकिन ना विषयों का स्वरूप का विचार करते हैं, ना संसार के स्वरूप का विचार करते हैं, ना भोगों के स्वरूप का विचार करते हैं, ना शरीर के स्वरूप का विचार करते हैं, कुछ नहीं विचार करते। और बस वो बल्कि उस विचार को आने ही नहीं देते, होने ही नहीं देते, कि ये अपनी मान्यता छूट कैसे जाए, ऐसा अपना रहता है। तो विचार करें, तो जो विचार करता है उसको भेद ज्ञान ख्याल में आता है कि वास्तव में विषयों में सुख है ही नहीं, था ही नहीं, होगा ही नहीं, है ही नहीं। और आत्मा में ही जो आनंद है, वो आत्मा के आनंद का सुज्ञान होता है, तो उसे सब विषय वो मात्र ज्ञेय रूप भाषित होते हैं। इस कारण अंतरात्मा पहले बहिरात्म दशा में विषय भोगों को सुख रूप मानकर सेवन करता था, वह अब भोगे हुए विषयों के विषय में विचार करने लगता है कि अरे, अज्ञानता से इंद्रियों के विषयों में फंसकर मैंने अपने चैतन्य स्वरूप को देखा ही नहीं। अज्ञानता से विषयों में फंसा रहा और अपने चैतन्य स्वरूप को मैंने देखा ही नहीं। अब ये विचार जब आता है, तब वो आत्मा की तरफ अग्रसर होता है, बढ़ता है, और आत्मा का अनुभव करने के लिए उद्यमी होता है। तो उस आत्मा को जानने का उपाय क्या है? पहले तो उसी में देखो, इस उपदेश में भी ऐसा ही था ना। पहले वो संसार शरीर भोगों से थोड़ी विरक्ति कराई, स्त्री पुत्र आदि का स्वरूप बताया कि कैसे कैसे हैं, ऋग्वेद खगायते, और शरीर कैसा है वो सब बताया। फिर वो आत्मा में किस तरह से जमे रमे, वो उपाय। तो यहाँ पर भी बहिरात्मा का स्वरूप बताया, बहिरात्मा दशा का कारण बताया। और अब ये बहिरात्मा जब ये विचार में लगता है कि अरे, मैंने आज तक ये विचार ही नहीं किया, तो वो इस विचार में लगता है, तो भाव भूमि तैयार हुई है। अब भाव भूमि तैयार हुई है, तो अब उस आत्मा को जानने का उपाय क्या है, ये यहाँ 17 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं। देखिए श्लोक पढ़ते हैं। प्रीति बोलना पीछे।
पेज नंबर 41 है। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम् एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम् त्यजेदन्तरशेषतः त्यजेदन्तर्शेषतः एष योगः समासेन एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः। प्रदीपः परमात्मनः। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम, एवं मतलब इस प्रकार से, इस प्रकार मतलब कैसा कि आगे बताने वाले हैं, पीछे तो ही बताया नहीं है तो आगे बताएंगे। त्यक्त्वा यानी कि छोड़कर, त्याग करके, बहिर्वाचम बहिर्जल बाहर के जो वचन है उसको छोड़कर, त्यजेत यानी छोड़ो, त्यागो, अंतः अशेषतः, त्यजेत, त्यजेत त हलंत आएगा नीचे, आप उसमें देख लीजिए अन्वयार्थ में, त्यजेत त हलंत आएगा और फिर अंतः अशेषतः, तो अंतः का अ और वो त्यजेत का हलंत त वो मिलके यहाँ पे द बन गया है। त्यजेत अंतर और अंतः का विसर्ग था और अशेषतः का अ था, वो र बना है। त्यजेत अंतः अशेष, अशेष का मतलब है संपूर्ण रूप से, पूरी तरह से, पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से बहिर्जल्प को भी छोड़ दो और बहिर्जल्प को छोड़ने के बाद में अंतर्जल्प को भी छोड़ दो। एष योग, एष यानी यह, योग यानी योग का मतलब है जुड़ाव, अपने में अपना जो जुड़ाव, ये जो बाहर से सब छोड़ दिया उसको योग कह रहे हैं, समाधि जिसे कहते हैं। समासेन है, समासेन यानी संक्षेप में। प्रदीप, प्रदीप मतलब प्रकाशक है। परमात्मन है, परमात्मा का। ये जो हमने किया, मतलब ये जो उपाय बता रहे हैं कि आगे जो उपाय बता रहे हैं वो उपाय करके बहिर्जल्प को छोड़ दो, अंतर्जल्प को छोड़ दो, और इस तरह से जो समाधि होगी वो समाधि या वो जो योग, योग का मतलब समाधि रूप, वो योग, वो परमात्मा को प्रकाशक, परमात्मा को प्रकाशित करने वाला दीपक के समान वो योग कहलाता है, या योग होगा। देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं। एवं आगामी श्लोक में कही जाने वाली विधि अनुसार बाह्य अर्थवाचक वचन प्रवृत्ति को त्याग करके अंतरंग वचन प्रवृत्ति को भी संपूर्णपणे तजना, यह योग अर्थात समाधि संक्षिप्त में परमात्म स्वरूप का प्रकाशक दीपक है। यह जो योग मतलब ये जो छोड़ के अपने उपयोग में लगे बाहर प्रवृत्तियों को छोड़ के, इसको योग कहा, समाधि, यह संक्षेप में परमात्म स्वरूप का प्रकाशक दीपक है। श्लोक का पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम् त्यजेदन्तरशेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः। बहिर्वचन विलास तज तज अंतर मन वो, है परमात्म प्रकाश का थोड़े में यह योग। टीका। इस प्रकार अर्थात आगे कहे जाने वाले न्याय से बाह्य वचन को अर्थात स्त्री पुत्र धन धान्यादि रूप बाह्यार्थ वाचक शब्दों को अशेषपने अर्थात संपूर्ण रूप से तज कर, फिर अंतरंग वचन को अर्थात मैं प्रतिपादक गुरु, मैं प्रतिपाद्य शिष्य, सुखी दुखी चेतन इत्यादि रूप अंतर्जल्प का पूर्णपने त्याग करना, इन बहिर्जल्प अंतर्जल्प के त्याग स्वरूप योग अर्थात स्वरूप में चित्त निरोध, लक्षण समाधि प्रदीप अर्थात स्वरूप प्रकाशक है। समाधि प्रदीप अर्थात स्वरूप प्रकाशक है। किसकी? परमात्मा की। किस प्रकार? समास से अर्थात संक्षेप से,
शीघ्रतया वह परमात्म स्वरूप की प्रकाशक है, ऐसा अर्थ है। टीका में कुछ खास विशेष नहीं बताते हैं, उसी को लगभग रिपीट कर देते हैं कि ये जो आगे जो कहेंगे उसको बाह्य वचन को मतलब जो जिससे बाहरी पदार्थों का ज्ञान हो रहा है कि स्त्री पुत्र धन धान्य आदि रूप बाह्यार्थ वाचक शब्दों को, जो बाहरी पदार्थों के वाचक शब्द हैं उनको अशेषपने अर्थात संपूर्ण रूप से तज कर फिर अंतरंग वचन को, अंतरंग वचन मतलब अंदर में जो चल रहा हो कि मैं गुरु हूँ, मैं शिष्य हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं चेतन हूँ, ये अंतर्जल जो अंदर में चलते रहते हैं। और बाहर में किसी को संबोधन आदि किया या जो भी बातें की वो बहिर्वचन, उसको त्याग करके और फिर अपने स्वरूप में अपने उपयोग का जुड़ान किया, ऐसी जो समाधि वो स्वरूप की प्रकाशक है, परमात्मा स्वरूप की प्रकाशक है। भावार्थ, बाह्य वचन प्रवृत्ति के विकल्प तथा अंतरंग विकल्पों का सर्वथा त्याग करके चैतन्य स्वरूप में एकाग्र होना योग है। योग किसे कहते हैं ये यहाँ स्वरूप बताया है कि बाहर के विकल्प, बाहर के वचन, योग जब भी जो अन्य मतियों में भी दुनिया में भी योग वाली बात चलती है ना, योग साधना और ये, तो जो योग कर रहा है हम योगा करते हैं वो योगा है, लेकिन वो वहां पर भी वो योग के लिए ही वो योगा है वास्तव में। तो वहां भी बाहर में बातचीत का तो निरोध है, बाहर में कोई बातचीत नहीं है, कोई शब्द नहीं है। और फिर अंतरंग विकल्पों का भी सर्वथा त्याग करके अंदर भी जो बातें चल रही हो, अंतर जल्प रुकते नहीं, उन्होंने कई बार बताया आप लोगों को, थोड़ा प्रैक्टिकल भी, वो अंतर जल्प चलते रहते हैं। बाहर से तो सारा दिन तो कौन बोलता है, चुप हो जाते हैं, अभी बैठे हैं चुप, लेकिन अंदर अंतर जल्प चलते रहते हैं। तो वो अंतर जल्प को भी रोकना और उसका अभ्यास थोड़ा थोड़ा कि कैसे हो, जब करने बैठते ना तो लगता है कि तो रुकते ही नहीं है, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। मन के विकल्प अलग होते हैं और अंतर जल्प अलग होते हैं। तो ये पहले तो जल्प वचन प्रवृत्ति, बहिर्वचन प्रवृत्ति और अंतर वचन प्रवृत्ति, इन दोनों को रोक करके, क्योंकि मन के विकल्प एकदम से नहीं रुकेंगे, वो तो अभी तो विकल्प चलेंगे, फिर वो इनका त्याग करके बाह्य वचन प्रवृत्ति के विकल्प और अंतरंग विकल्पों का सर्वथा त्याग करके चैतन्य स्वरूप में एकाग्र होना, उसका नाम योग। योग का मतलब होता है जुड़ना, मैथ्स में बोलते हैं जोड़, जिसे अपन जोड़ बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं, उसको हिंदी मतलब शुद्ध हिंदी में बोलते हैं योग। योग और माइनस को बोलते हैं अपन बाकी, घटाना, उसके लिए भी शब्द है व्यवकलन, माइनस करना। तो योग का मतलब है जुड़ाव। तो किसका किस में जुड़ाव, कि अपने उपयोग का अपने स्वरूप में जुड़ाव, उसका नाम है योग। ये जो बोलते बीमा कंपनी वाले योग, योगक्षेमम, वो भी योग तो हो गया, भी पैसा जोड़ते जाओ, वो जुड़ रहा है आपका, उनका भी वो मतलब रहता है। योग यानी है जुड़ाव, तो उपयोग का स्वरूप में जुड़ाव, निरोध स्वरूप में चित्त का निरोध वो योग है, स्वरूप में एकाग्र होना योग है, समाधि है। वह योग ही परमात्मा का प्रकाशक दीपक है। वो योग ही परमात्मा को का प्रकाशक, मतलब परमात्मा कौन है, परमात्मा कौन है, परमात्मा का प्रकाशक दीपक वो योग है। तो परमात्मा दो प्रकार के, दो तरह के भगवान दादा ने लिखा है, एक जो जिन मंदिर में रहते हैं और एक तन मंदिर में। तो ये योग दोनों तरह के परमात्मा का प्रकाशक है। जो बाहर मंदिर वाले भगवान हैं उनका भी वास्तविक स्वरूप तभी ख्याल में आता है, और अपने उपयोग में अपना अपने उपयोग का अपने में जुड़ाव होना, तो अपना जो अंतर कारण परमात्मा है उसके दर्शन तो तभी होंगे ही होंगे, और भगवान का भी सच्चा स्वरूप तभी ख्याल में आता है। तो ये जो योग है, ये योग वास्तव में परमात्मा का प्रकाशक है। स्त्री पुत्र धन इत्यादि अभी मेरे, हाँ ये योग वो ये ध्यान ही हो गया ना, एकाग्र हाँ होना। हाँ, एकाग्रता ध्यान, वही। स्त्री पुत्र धन इत्यादि मेरे हैं, इत्यादि मिथ्या प्रलाप वह बाह्य वचन व्यापार बहिर्जल्प है। और मैं सुखी दुखी, मैं रंक, मैं राजा, मैं गुरु, मैं शिष्य इत्यादि अंतरंग वचन प्रवृत्ति वह अंतर्जल्प है।
इन दोनों अंतरंग और बहिरंग वचन प्रवृत्तियों का त्याग करके आत्म स्वरूप में एकाग्रता प्राप्त करनी। देखो यहाँ ऐसा भी अर्थ लिया है, वो जो इसमें टीका में कहा है ना, जो बाह्यार्थ प्रकाशक बहिर्जल, तो बाहरी पदार्थों के संबंध में जो वचन व्यापार हो रहा है वो बहिर्जल, और अपने संदर्भ में जो हो रहा है उसको अंतर्जल, ऐसा भी देख सकते हो। जो उदाहरण दिए हैं, इससे पुत्र धन इत्यादि, उनके संबंध में जो विचार विकल्प चल रहे हैं वो बहिर्जल, और मैं सुखी, मैं दुखी, मैं गुरु, मैं शिष्य, राजा, रंग, लंबा, ठुल्ला, जो भी मैं अपने संबंध में चल रहे हैं तो वो अंतर्जल, ऐसा। ये योग ही परमात्म स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए दीपक के समान है। आचार्य ने योग को प्रदीप कहा है, कारण कि जैसे दीपक निश्चय से अपने स्वरूप को प्रकाशता है, वैसे ही यह योग अंदर विराजित निज आत्मा के स्वरूप को प्रकाशता है। दीपक वास्तव में क्या करता है? दीपक निश्चय से तो अपना प्रकाशक है, वो खुद को दिखा रहा है। वो दीपक, जो दीपक कहते हैं उसे, जो जल रहा हो, तो वो स्वयं को प्रकाशित करता है, स्वयं को दिखा रहा है। ऐसे ही जो ये योग है, ये परमात्म स्वरूप, मतलब अपने अपने स्वरूप को प्रकाशित कर रहा है, अपने निजात्मा के स्वरूप को प्रकाशता है। जिस समय आत्मा इन बाह्य अभ्यंतर संकल्प विकल्पों का त्याग करता है, उस समय वह इंद्रियों की प्रवृत्ति से हटकर निज स्वरूप में लीन हो जाता है और अपने शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव करता है। वही ध्यान में एकाग्रता हो जाती है। ध्यान कहो, एकाग्रता कहो, योग कहो, समाधि कहो, वो सब लगभग एकार्थवाची है। तो जैसे ही बाहर ये संकल्प विकल्पों का त्याग किया, मतलब उससे हटा, तो इंद्रियों की प्रवृत्ति से हटकर आत्म स्वरूप में लीन होता है। तो एकाग्रता में बाधक क्या है? एकाग्रता क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उपयोग है वो बाहर में, इंद्रियों के विषयों में, या फिर इन विकल्पों में उलझ रहा है। तो जैसे ही विकल्प खत्म होते हैं तो उपयोग अपने आत्म स्वरूप में जुड़ जाता है। ऐसा होता है ना कि भाई जैसे सूरज की किरणें समझ लो, सूरज की किरणें ऐसे फैल रही है सभी इधर उधर इधर उधर चारों तरफ सारे जगत में, और वो लेंस लगाया हमने, मैग्नीफाइंग ग्लास, और वो लेंस लिया, तो वो सारी की सारी जो किरणें फैल रही थी, इधर उधर बिखर रही थी, वो सब उसमें आके केंद्रित हुई, तो उससे समझ लो अग्नि का उत्पत्ति हो जाती है। वहां कागज वगैरह जो भी रखा हो वो जल जाता है। तो ऐसे ही अभी तक हमारा उपयोग सारा बाहर में पांच इंद्रियों मन के माध्यम से फैल रहा था, तो वहां से उपयोग हटके उपयोग आत्मा में लगा, तो आत्मा में उपयोग लगा तो वो आत्म स्वरूप की वो समझ लो ज्योति वो प्रकट हो जाती है। तो जैसे ही इन सबसे हटकर निस्वरूप में लीन होता है और अपने शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव करता है। विशेष स्पष्टीकरण, मैं सिद्ध समान हूँ, मैं केवल ज्ञान में हूँ, इत्यादि ऐसे विकल्प मन में किया करे और उपयोग को शुद्धात्म स्वरूप में न जोड़े तो वह कल्पना जाल है। उसी में फंसे रहने से शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होता। ये विकल्प तो दूसरे विकल्प हटा के ये विकल्प कराए थे, लेकिन इसी में अटका रहे बस, खाली मैं सिद्ध समान हूं, मैं सिद्ध समान हूं, और यही विकल्प चलता रहे, तो भी वो फिर विकल्प ही में अटक गया है। आत्मा का अनुभव उससे नहीं होगा। कोई खाली ऐसा ही विकल्प करता रहे, ये रसगुल्ला है, ये रसगुल्ला है, ये बहुत मीठा है, ये बहुत मीठा है, ये रसगुल्ला है, गुणी गाता रहे और मन में विचार करता रहे, और उस रसगुल्ले को मुंह में रखे ही नहीं, तो क्या होगा? स्वाद आएगा, मजा आएगा, मिठास आएगी। ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, एको हम निर्मम है, शुद्ध हो ज्ञानी गोविंद गोचर है, ये करता रहे, लेकिन वो उस एको हम का अनुभव नहीं करे, इन विकल्पों को छोड़कर उस स्वरूप में एकाग्रता नहीं करे, तो क्या होगा? वो कल्पना ही है, अनुभव नहीं हो पाएगा फिर। कारण कि ऐसा अंतर्जल्प आत्मानुभव में बाधक है। जहां तक अंतर्जल्प रूप अंतरंग प्रवृत्ति है, वहां तक सविकल्प दशा है। ज्ञानी अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप में उपयोग जोड़ने के लिए
सविकल्प दशा का त्याग करते हैं, निर्विकल्प दशा यानी समाधि में ही आत्मा का अनुभव होता है। निर्विकल्प समाधि रूप जो दशा होती है उसी में आत्मा का अनुभव होता है। अतः ग्रंथकार ने अंतर्जल्प रूप सविकल्प दशा का भी पूर्णतया त्याग करना सूचित किया है। इसलिए अंतर्जल्प जो अंदर के विकल्प चल रहे हैं, शब्द रूप जो अंदर चल रहे हैं वो भी, और मन के जो विकल्प हैं उनका भी पूर्णतया त्याग करना सूचित किया, मतलब ये बताया है कि ये भी त्याग होगा। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, जब मन भी थक करके रह जावे, तो वो जब मन भी शांत हो जाए तब जाके वो आत्मा का अनुभव होता है। जो अंतरंग में वचन व्यापार वाली अनेक प्रकार की कल्पना जाल है वह आत्मा को दुख का मूल कारण है। उसका नाश होने पर हितकारी परम पद की प्राप्ति होती है। इस तरह से आत्मस्वरूप की प्राप्ति कैसे होती है वो यहाँ बताया है। अब वो त्याग किस प्रकार करें, आपने कह तो दिया अंतरंग और बहिरंग प्रवृत्ति का त्याग करना लेकिन होती कहाँ है, त्याग कैसे करें ये तो समझ में नहीं आता है। तो उसका उपाय अब आगे, इसलिए उन्होंने पहले कहा था इस प्रकार, वो जो हम उपाय तो आगे बता रहे हैं लेकिन उपाय अब बता रहे हैं ऐसा करके फिर तुम ये करना। तो समझ लो लास्ट की बात, कंक्लूजन पहले बता दिया, अब उसका उपाय आगे बता रहे हैं। श्लोक नंबर 18 है, पढ़ते हैं अपन आगे। हाँ शशि भाभी आप पढ़ना। यन्मया दृश्यते रूपम् यन्मया दृश्यते रूपम् तन्न जानाति सर्वथा, तन्न जानाति सर्वथा, जानन्न दृश्यते रूपम् जानन्न दृश्यते रूपम् ततः केन ब्रवीम्यहम्, ततः केन ब्रवीम्यहम्, ततः केन ब्रवीम्यहम्। ततः केन ब्रवीम्यहम्। यन्मया, मया यानी मेरे द्वारा, यत यत यानी जो, यन्न न तो संधि होके हुआ है, यत मया जो मेरे द्वारा, दृश्यते दिखाई देते हैं, रूपम जो भी रूपी पदार्थ है, जो रूप दिखाई देता है, देखने योग्य जो चीजें हैं, तत् न जानाति सर्वथा, तत् यानी वे, न यानी नहीं, जानाति यानी जानते हैं, सर्वथा यानी बिल्कुल भी, सर्वथा रूप से, यानी मेरे द्वारा जो ये भी रूप यानी जो भी रूप वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, देखी जा रही हैं, वो बिल्कुल भी नहीं जानती हैं। जानन न दृश्यते रूपम, जानन यानी जानत, जानन का है, जानत न दृश्यते रूपम यानी जानत रूपम न दृश्यते, जो जानने वाला रूप है, जो जानने वाला रूप है, नहीं जो स्वरूप है, जो जान रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। न दृश्यते, ततः केन ब्रवीम्यहम्, ततः यानी तो, केन यानी किसके, किसके साथ, ब्रवीम्यहम् ब्रवीमि अहम, अहम यानी मैं, ब्रवीमि ब्रुवन्नपि ही न प्रुते शब्द आया था पीछे स्टोपदेश में, मतलब बोलना, प्रवीण्यम यानी बोलने के अर्थ में है। तो क्या कह रहे हैं कि जो मुझे दिखाई देता है वो बिल्कुल भी नहीं जानता है, और जो जानने वाला है वो दिखाई नहीं देता है, तो मैं किससे बात करूं, किससे बोलूं, ये कह रहे हैं। सीधा सरल अर्थ है। देखिए फिर से एक बार अन्वय अर्थ से पढ़ लेते हैं, शब्द अर्थ अब समझ में आ जाएगा। मया मेरे द्वारा, यत रूपम जो रूप शरीर आदि रूपी पदार्थ, दृश्यते दिखाई देते हैं, तत् यानी वे अचेतन पदार्थ, सर्वथा
न जानाति, किसी को नहीं जानते, और जानत रूपम न दृश्यते, जो जानने वाला चेतन आत्मा है वह अरूपी होने से मुझे दिखाई नहीं देता। जानत रूपम, जानने वाला जो रूप है, जो स्वरूप है यानी आत्मा है, न दृश्यते, वो दिखाई नहीं देता है। ततः अहम केन सह ब्रवीमि, तो मैं किसके साथ बातचीत करूं भाई, किसके साथ बोले। किसी को कुछ कहना हो तो जो बोलने वाला है, जो जानने वाला है, वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो कुछ जानता नहीं है, तो हम अपनी बात किसको सुनाए। अब मैं किसको सुनाऊं, आप जो सामने दिख रहे हो, मुझे तो स्क्रीन है, ये स्क्रीन तो कुछ जानती ही नहीं है, तो ये स्क्रीन कुछ जानती नहीं है, और जो जानता है वो दिख नहीं रहा है, तो अब किसको बोले, क्या बोले, ऐसा। तो ये जो ये दिख रहा है ना, ये स्क्रीन है। ये जो हमको दिख रहा है, बाहर में जो दिख रहे हैं स्त्री पुत्र, मकान, दुकान और नौकर चाकर, घर, जो भी सब जीव नाम से भी जो दिख रहे हैं, वो जो दिख रहे हैं, जो दिखता है वो कुछ जानता ही नहीं है, और जो जानने वाला है वो दिखाई देता नहीं है। ऐसे उसमें आती है, शायद योग सार में है। इसी तरह के शब्द हैं, किससे बोले, क्या देखो याद ही नहीं आ रहा अभी। चलो याद आएगा तब। चलो, मतलब इसी, बिल्कुल इसी तरह का भाव है कि किससे क्या कहें, किससे बोलें, ऐसा इसी तरह के भाव है उसमें। लेकिन जो दिखता है वही बिकता है। बिकने की वो बात अलग है, लेकिन यहाँ तो ये बात बता रहे हैं कि मतलब हम बात किससे करें, हम कहें किसको। जैसे ऐसे होता है ना, जैसे अपन अपन अपने लोगों की ये नेचर होती है कि किसी के लिए अपन बात कर रहे होते हैं, किसी थर्ड पर्सन के लिए। हाँ, हम दो लोग बात करेंगे किसी थर्ड पर्सन के लिए, अब क्या मतलब है, उसको तो, वो तो है नहीं, उसको हम कह नहीं रहे, उसको पता लगेगा नहीं, और अपन बात कर रहे हैं उसकी, ये है, ऐसा है, वैसा है, तो उस बात से क्या मतलब। तो ऐसे ही हमको ये जो दिख रहा है, ये तो सुन नहीं रहा है, ये तो बह रहा है, और जो सुनने वाला है वो दिख नहीं रहा है, तो किससे बोल रहे हो, बोल किससे रहे हो, बात किससे कर रहे हो। ये यहाँ कह रहे हैं। बोलिए स्नेहलता जी, आप कुछ कह रहे हैं। आवाज बंद है आपकी, आवाज चालू करिए। आप जो बोल रहे हैं ना, वो नीचे लिखा हुआ है कुनकुन आचार्य का, देखिए। अच्छा, ये मेरे पास एक तो दूसरी है ना, इसमें फुटनोट वगैरह नहीं है। वो जय मया दिसदे रूवम तण जानादि सबहा। हाँ नहीं, ये तो मोक्ष हुड़की है, नहीं मेरे को पद्यानुवाद वो इसका है, योगसार का ही है, लेकिन मुझे शब्द एकदम मतलब माइंड में आ रहे हैं, लेकिन मुंह पे नहीं आ रहे वो। देख रहे हैं। वो योगसार के ही, हाँ ये रहा। नहीं, चलो ये पढ़ते हैं अपन इसी में आगे। समझ में आया ना, मतलब ये वो कह रहे हैं, प्रश्न क्या था कि हम ये अंतर्जल और बहिर्जल पे छोड़े कैसे, ये रुके कैसे, उसका उपाय बता रहे हैं। ये अंतर्जल और बहिर्जल को रोकने का उपाय ये है कि बाहर में वचन प्रवृत्ति कैसे रुकेगी, कि मैं किससे बोलूं कि जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं है, तब क्या बोलना। तो ऐसा विचार करके वो बाहर में अपने आप ही ऐसा लगता है ना, फिर किससे बोले, क्या बोले, क्यों बोले। जैसे ऐसा हो अपने घर में या कहीं भी, कोई व्यक्ति सुनता नहीं हो कान से, मान लो, या कभी कोई बीमारी में ऐसा हो जाए, सुनता तो हो लेकिन बोल नहीं पाता हो, ऐसा होता है ना, बीमारियां हो जाए कुछ, किसी भी तरह की शारीरिक, बोल नहीं पाते, बोली चली गई, तो अब हम उनसे जाके कितना बात कर सकते हैं, कितनी बात कर सकते हैं उनसे जाके। और ऐसी स्थिति और हो कि बोली भी चली गई, हाथ पांव भी हिलना बंद हो गए, मान लो, वरना कोई कहेगा लिख के बता देगा और ऐसे वैसे, तो हाथ पांव सब बंद, मान लो पैरालिसिस है पूरा,
हाथ पांव हिलना बंद है, लिखना लिखने का कोई काम नहीं है, बोली भी बंद है, समझ लो बस आंखें खुली है, आंखें हैं, ऐसी स्थिति है। अब आप कितनी देर जाके खड़े रह के बात कर सकोगे उनसे? कितनी देर बात कर सकोगे? 1 मिनट जाओगे, शक्ल दिखाओगे, बोलोगे हाँ भी हम है, थोड़ा सा कुछ बोला। अब वो व्यक्ति क्या करेगा? उसके पास केवल आंखें हैं एक्सप्रेस करने के लिए। ज्यादा होगा तो कभी आंसुओं के माध्यम से दिखाएगा, नहीं तो बस आंखें, आंखों से ही कभी कुछ खोलना बंद करना, ये दिखा के कुछ। अब कितनी देर बात कर सकते हो? तो लगता है अब किससे बोले, क्या बोले, भी कुछ बोल नहीं रहे, कुछ सुन नहीं रहे, कह नहीं रहे, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही जब ये समझ में आ जाए कि बाहर वाले जिससे हम बोल रहे सुनते नहीं, दीवारों से कौन बोलता है? दीवारों से बात करता है कोई? पता है ये सुनने वाली ही नहीं है, तो कौन बात करे? तो ऐसे ही जड़ अचेतन दिखे ना बाहर में, जो हमको दिख रहा है आंखों से, तो रूपी पदार्थ दिखता है। इंद्रियां रूपी पदार्थ को ही पकड़ती है। तो ये तो सब जड़ पुद्गल है, क्या बोले, किससे बोले? तो बहिर्जल्प खत्म, कम तो होंगे धीरे धीरे, और फिर खत्म। और फिर अंदर में भी, कि मैं अपने संबंध में चल रहे थे ना, अंतर्जल वो अपने संबंध में चल रहे थे, तो मेरे को भी ये जो दिख रहा है वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वो मैं अंदर वाला हूँ। तो फिर ये मैं सुखी दुखी, शिष्य गुरु, राजा गरीब रंक, ये जो भी अ, विकल्प थे, इन विकल्पों का क्या प्रयोजन है? तो ऐसा विचार करके वो बहिर्जल्प और अंतर्जल खत्म होते हैं। लेकिन विचार करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, खाली श्लोक पढ़ लेने से नहीं खत्म होंगे, श्लोक पढ़ने मात्र से नहीं खत्म होंगे। ये सब करने, ये इनमें ज्यादा कुछ नहीं, आप देखो ना, ऐसा लगता है इतना क्यों खींच रहे हैं अपन। श्लोक है और श्लोक में कुछ नहीं है भाई, ये अंदर प्रैक्टिकल करने का है। टीका में भी ज्यादा कुछ नहीं, क्या लिखेंगे, लिखने का है नहीं ना, वो प्रैक्टिकल चीजें हैं। इसलिए ज्यादा कोई बड़ी व्याख्या कुछ करना नहीं, योग नहीं है, कुछ वो नहीं है, तो क्या व्याख्या करें उसकी? अंदर में जाके उसका अभ्यास करना है। ये यहाँ कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जो रूप शरीर आदि रूपी पदार्थ दिखाई देते हैं, वे अचेतन पदार्थ सर्वथा किसी को नहीं जानते, और जो जानने वाला चेतन आत्मा है वह अरूपी होने से मुझे दिखाई नहीं देता, तो मैं किसके साथ बातचीत करूं? और हाँ, दूसरा उसमें अब याद आ गया, योगसार में जो है वहां थोड़ा दूसरी तरह से है, लेकिन वहां भी यही बात है। सुसमाधि अर्चन मित्रता अर कलह एवं वंचना, हम करें किसके साथ किसकी है सभी जब आत्मा। वहां तो ऐसे कहा कि अ, हम जो भी वंदना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, कलह कर रहे हैं, कि मित्रता कर रहे हैं, किसके साथ करें? तो वहां तो कह रहे सभी आत्माएं हैं, वहां शरीर की बात नहीं की, लेकिन तुम भी जीव हो, तुम भी जीव हो, तुम भी जीव हो, सब जीव है, तो किसके साथ लड़ाई झगड़ा करें, क्या करें? सभी जीव है ना। तो वहां वो उस अपेक्षा से बात की है। और यहाँ कह रहे हैं कि जो दिख रहा है वो सब जड़ ही दिख रहा है अपने को, तो जीव तो दिख नहीं रहा है, तो अब किसको बोलें, क्या बोलें? सुनने वाला देखने वाला जीव है, वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो जीव है नहीं। ऐसा विचार करके ये अंतर बहिर्जल का निषेध यहाँ पर किया है। अभी टीका और भावार्थ की चर्चा और विशेष स्पष्टीकरण ये सब कल करेंगे। कल होगी शाम की क्लास, तो दिन की क्लास नहीं हो पाएगी, शाम को रहेगी। भाभी एक चीज पूछनी थी। हाँ, जो मोक्ष रूपी कार्य अपन मानते हैं, तो उसमें सम्यक दर्शन निमित्त कारण होगा वो या उपादान? तो सम्यक दर्शन मोक्ष जो है, अभी तो मोक्ष कार्य ले रहे हैं, तो मोक्ष कार्य है, तो उपादान मोक्ष रूप पर्याय है ना, मोक्ष रूप तो पर्याय। तो सम्यक दर्शन का उपादान तो श्रद्धा गुण है, मोक्ष है वो ओवरऑल आत्मा की पर्याय है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो सम्यक दर्शन को निमित्त कहेंगे, कारण भी है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो मोक्ष के कारण है, तो उसको निमित्त रूप से लेंगे। और जब आत्मा की बात करेंगे आत्मा रूप से, तो भाई मोक्ष तो कारण निमित्त रूप से ही लेंगे, जब उसमें कारण कार्य घटाएंगे और एक ही द्रव्य में हो रहा है, इस अपेक्षा से
तो उपादान कह सकेंगे, लेकिन जब हम एक ही द्रव्य की दो पर्यायों को अलग कर रहे हैं ना, एक मोक्ष रूप पर्याय, एक सम्यक दर्शन रूप पर्याय, तो उसको निमित्त रूप में ही ले लेंगे फिर। यद्यपि निमित्त परद्रव्य होता है, लेकिन यहाँ गुणों का भेद करके, भाई सम्यक दर्शन है वो श्रद्धा गुण की अवस्था है, और मोक्ष जो पर्याय है वो ओवरऑल पूरे द्रव्य के संपूर्ण गुणों की शुद्धता की दशा है। तो जब दो गुण अलग अलग कर दिए, तो इस अपेक्षा से उसको पर लेके निमित्त ले लेंगे। ये जब विधान या पूजा करते हैं तो सम्यक दर्शनाय नमः स्वाहा, सम्यक दर्शन ज्ञानाय स्वाहा, चारित्रम स्वाहा, तो सिद्ध अवस्था में भी ये सारी चीजें होती है, तो फिर उनको स्वाहा क्यों बोलते हैं? अब वो तो स्वाहा, तो क्योंकि वो अर्घ चढ़ा रहे हैं, तो वो तो परिपाटी टाइप से है ना। नहीं तो इसलिए स्वाहा का मतलब तो उसका विच्छेद हो गया, मतलब वो खत्म, कोई चीज अगर अपन सम्यक अगर दर्शनाय नमः को जलम निर्पवामति स्वाहा, जल को स्वाहा कर रहे हैं ना, सम्यक दर्शन को तो ना स्वाहा कर रहे हैं, अर्घ को स्वाहा कर रहे हैं। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो क्या आती है? ये सम्यक दर्शनाय स्वाहा बोल रहे हैं। सम्यक दर्शनाय स्वाहा का, सम्यक दर्शनाय मतलब रत्नत्र धर्माय या सम्यक दर्शन धर्माय जलम या अर्घम, वो कर रहे हैं ना स्वाहा, तो अष्टद्रव्य। सम्यक दर्शन को थोड़ा ना स्वाहा करते हैं। श्रुति स्वाहा का अर्थ नमस्कार है वो। देखो नमस्कार के अर्थ में भी स्वाहा है, हाँ, ऐसा तो बता रहे स्वाहा भाई का मतलब साहब, भस्म करना ही नहीं है, सम्यक दर्शन को नमस्कार किया गया वहाँ, ऐसा। नमस्कार तो के अर्थ में भी स्वाहा। का मतलब नमस्कार लिया है यहाँ पे। हाँ, अगर अकेला स्वाहा ही है तो फिर नमस्कार के अर्थ में भी स्वाहा बोल रहे हैं। और वहां हम लेकिन जलम स्वाहा, जहाँ जलम स्वाहा चंदनम स्वाहा कर रहे हैं, वहां वो उसको छोड़ने के अर्थ में है, उसको वहां पे उस रूप। चल बोलिए सुमन जी। बहुत सुंदर श्लोक है ये 18वां। चिंतन करो ना, जीव खुद अगर सोचे कि मैं पूरे टाइम इस शरीर की देखभाल कर रहा हूँ और इसको तो कुछ खबर ही नहीं है, और जो जान रहा है उसकी मैं खबर कभी लेता नहीं हूँ, वो भाव ही कभी मन में नहीं आता है कि मैं इसका भी ध्यान करूं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। ऐसा बिल्कुल कभी विचार में ही नहीं आया कि जीव ऐसा कभी सोचता होगा क्या। बिल्कुल, वास्तव में बहुत बात। अच्छा है। चलिए बोलो प्रीति। हाथों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मूड होवे, हरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे, चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेम में हो, दुर्भाव मन में आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक तुझवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।
जय हो द्वार शाम में जिनवाणी माता की जय हो। जय श्री सभी को।